नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं राहु राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर। 18 मई 2025 राहु अपनी वर्तमान मीन राशि को छोड़कर शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि वायु तत्वीय राशि कुंभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां की वो 25 नवंबर 2026 तक रहेंगे और इसके पश्चात मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए राहु का यह गोचर आपके जीवन में कैसा प्रभाव लेकर के आ रहा है, इस विषय पर हमारी बृहद चर्चा जारी है। मेष से लेकर धनु, लग्न और राशि के जातकों के लिए राहु के गोचर को हमने पूर्व में जान लिया है। अब बाकी की बची 3 राशियां मकर, कुंभ और मीन, इन 3 लग्न और राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है राहु का यह गोचर, आज इस विषय पर हमारी चर्चा होगी। प्रिय दर्शकों, इस गोचर को वैसे तो मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बता रहा हूं, जो कि सबसे सरलतम है आपको समझने के लिए, पर आप थोड़ी और गहरी जानकारी चाहते हैं तो अपने लग्न के आधार पर भी इस राशिफल को देखिए। और साथ ही साथ अगर आप कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो समाज में अपने नाम से ही जाने जाते हैं, विशेष करके आप कोई राजनेता इत्यादि हैं, राजनीति से जुड़े हुए हैं, तो आप अपनी जन्म कुंडली यानी लग्न, चंद्र कुंडली यानी राशि और साथ ही साथ अपने नाम राशि के आधार पर भी इस राशिफल को सुनिए, तब जाकर के आप इस गोचर का संपूर्ण प्रभाव अपने लिए समझ सकेंगे। चलिए चर्चा प्रारंभ करते हैं। सबसे पहली जो चर्चा है वो मकर लग्न और राशि के जातकों के लिए है। क्या आपको ऐसा आजकल लग रहा है कि आर्थिक पक्ष को लेकर के, धन को लेकर के आपके मन में तरह तरह के आजकल विचार आने लगे हैं? अचानक जैसे परिवर्तन सा हो रहा है। क्या बार बार पैसा कमाने के नए रास्ते आपके मन में उत्पन्न हो रहे, उसकी उस ओर खिंचाव हो रहा है, लेकिन अभी तक मार्ग नहीं मिल पा रहा है? घबराइए मत, ये राहु का प्रभाव हो सकता है। 18 मई 2025 से राहु जैसे ही कुंभ में प्रवेश करेंगे उनका प्रभाव मिलना शुरू हो चुका है। ये आपके द्वितीय भाव को सक्रिय कर रहे हैं। ये भाव धन का है, ये भाव आपकी वाणी का है, आपके पारिवारिक मूल्य का, आपके खाने पीने का, आपके आदतों से जुड़ा हुआ है यह कुंडली का दूसरा भाव। अब राहु आपके जीवन में आय के नए स्रोत, बोलने की कला उत्पन्न करने जा रहे हैं, अवसर देने जा रहे हैं। राहु की दृष्टियों के बारे में तो हम जानते ही हैं। यहां से राहु की 5वीं दृष्टि षष्ठ पर, जो कि आपके स्वास्थ्य का, रोग रिपुण और कोर्ट केस इत्यादि विरोधियों से संबंधित है। अष्टम पर जो गुप्त धन, बीमा, अचानक लाभ और हानि को प्रदर्शित करता है। तो वहीं 10वीं पर राहु की 9वीं दृष्टि करियर में आप कोई विशेष प्रयोग करेंगे, अचानक बदलाव, हालांकि बॉस से मतभेद को भी ये प्रदर्शित करता है। द्वितीय भाव ये धन, वाणी और पारिवारिक मूल्यों की जड़ है। इस भाव से देखा जाता है कि आपकी कमाई, आपकी आर्थिक स्थिति, आपके बोलने का तरीका, आपका खान पान, आपका पारिवारिक जीवन, आपकी विरासत, आपकी जो सांस्कृतिक आपका मूल्य है वो कैसा है, कहां से आया है, कितना आया है, कितना है आपके पास। जब राहु यहां से गोचर करना प्रारंभ करेंगे तो जाहिर सी बात है वो आपको धन देंगे, अचानक देंगे, विचित्र तरीके से देंगे, अपरंपरागत तरीके से देंगे। केवल देंगे नहीं, कई बार देने से पहले पाने के लिए लालच भी देंगे। लेकिन ध्यान रखिए, लालच के बाद जो चीजें आती हैं जरूरी नहीं है वो टिकाऊ भी हो। अब राहु की बात अगर करूं तो द्वितीय भाव का राहु वाणी, वित्त दोनों ही तरह से आपकी पहले परीक्षा लेगा, और परीक्षा देने में आप सफल होते हैं या असफल, ये बहुत मायने रखता है। क्या बोलें, कितना बचाएं, कितना खर्चें, इस पर आपको अपना नियंत्रण रखना होगा। धन का जो प्रवाह है वो अस्थिर हो सकता है,
हालांकि मैं फिर दोहरा दूं कि आप धन कमाने के नए स्रोतों की ओर भागेंगे और नए स्रोतों से धन आएगा भी, जैसे ऑनलाइन इनकम, क्रिप्टो, शेयर और स्पॉन्सरशिप इत्यादि से, फ्रीलांसिंग से। जल्दी पैसे कमाना चाहते हैं तो पैसे तो दे ही देंगे राहु, सपना केवल नहीं दिखा रहे हैं, ये देंगे। लेकिन ध्यान रखिए, राहु जब लालच दे रहे हों तो जल्दबाजी नहीं करनी, योजना बनाइए और योजना के अनुसार कितना नुकसान कितना नफा ये सोचते हुए और तब इनकम की ओर जाइए। अच्छा, निवेश करना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म निवेश की ओर जाइए, सोचें, सही गाइडेंस लें और तब फिर लॉन्ग टर्म में निवेश करें। याद रखिएगा, राहु निसंदेह आपको आपके लिए आय का नया द्वार खोलेंगे, पर सजग भी रहना होगा। वाणी के भाव में गोचर कर रहे राहु कहीं ना कहीं आपकी वाणी को प्रभावशाली बनाएंगे। ये डिप्लोमेटिक बना देते हैं आपकी भाषा, जब जैसा तब तैसा, लेकिन यह भी संभव है कि आपकी वाणी से लोगों को चोट भी लगेगी। आपकी वाणी से कुछ लोग आपको बेहद चतुर, धूर्त और चालाक समझने लगेंगे। सो बोलते समय शब्दों का चयन करना होगा, ऐसा ताना बाना बुनना होगा कि आपकी बातों से लोगों को चालाकी न प्रदर्शित हो, जिससे संबंध न बिगड़े। अगर आप कला, गायन, वक्तृत्व, यूट्यूब इत्यादि काउंसलिंग के फील्ड से जुड़े हुए हैं तो कमाई के नए रास्ते आपको मिलने जा रहे हैं। परिवार के मध्य असंतुलन की स्थिति उत्पन्न होगी। पैतृक संपत्ति को लेकर के टकराव संभव है। पारिवारिक माहौल में एक चीज आप गौर करेंगे इस राहु के गोचर काल के दौरान कि बोलने सुनने में बड़े से लेकर के छोटे तक सबके अंदर एक गलत फहमी आपको देखने को मिलेगी। विशेष करके पारिवारिक जो विचारधारा है, जो पीढ़ीगत विचारधारा है, उस विचारधारा को तोड़ने पर आपके नए जो बच्चे होंगे, इधर के जो बच्चे हैं, वो सब आमादा दिखाई पड़ेंगे। पैतृक संपत्ति को लेकर के आपस में टकराव दिखाई पड़ रहा है, कोई ना कोई विवाद जैसे जगा ही रहेगा। इस गोचर काल के दौरान पारिवारिक जो संबंध है, जो मूल्य हैं, जो संस्कार हैं, जो परंपरा है, उसको बचाए रखने की भी आवश्यकता है। और आज के परिवेश के हिसाब से नया नजरिया दे करके उसको दोबारा देखने की भी आवश्यकता। अगर मान लीजिए आपका बच्चा जैसे आपके दादा परदादा पूजा करते थे वैसा नहीं करना चाहता, वो थोड़ा बदलना चाहता है तरीका, तो उनकी बात को भी सुनिए और अपने परंपरा की भी कुछ चीजें उसमें जोड़कर उसको आगे बढ़ने दीजिए। इस गोचर काल के दौरान रिश्तेदारों से दूरी और विरक्ति भी संभव है। दूरी और विरक्ति अलग अलग बातें हैं। दूरी तो हर रिश्तेदार से आजकल सबकी है, लेकिन विरक्ति एकदम मन ही टूट जाएगा। लेकिन एक बात है, राहु ऐसे कुछ भी नहीं करते, जब भी कुछ करते हैं उसके पीछे साथ ही साथ सीख भी दे देते हैं। खाने पीने की आदतों में बहुत बदलाव लाना होगा। कई बार आप बहुत ज्यादा फास्ट फूड की ओर, अनहेल्दी फूड की ओर बहुत ज्यादा आकृष्ट हो सकते हैं। तो वहीं कुछ लोगों को बहुत अधिक मीठे की आदत, कुछ लोगों को नशे की आदत, तो कुछ लोगों को बहुत अधिक मसालेदार चीजों के खाने की आदत में आप एकाएक इजाफा देखेंगे, जिसका सीधा शरीर पर असर पड़ेगा। सो बाद में कोई रोग पनप जाए शरीर में, उससे ज्यादा बेहतर है कि आप सादा और सात्विक संयमित भोजन करें। ये आपका भोजन ही आपके लिए रक्षा कवच बनेगा। याद रखिए, इस गोचर काल के दौरान आपका भोजन ही आपकी सुरक्षा कवच बनने वाला है। करियर से जुड़ी अगर चर्चा करी जाए तो राहु आपके फाइनेंशियल प्लानिंग को आगे बढ़ाएंगे। अगर आप पूरे प्लानिंग के साथ आगे बढ़ें तो आपको सफलता तो दिलाएंगे ही। नए इनोवेशन, टेक्नोलॉजी या फॉरेक्स इत्यादि से, डिजिटल करेंसी से आपके बिजनेस में विशेष सहयोग मिलेगा। सोशल मीडिया की ओर आपका झुकाव बढ़ेगा। तो इस सरकारी नीति से, बैंकिंग या टैक्स संबंधी मामलों से भी आपको धन लाभ होने वाला है। याद रखिए, जहां भी रहिए, जो भी कार्य करिए, चाहे वो घर का कार्य हो या कार्यस्थल का कार्य, पारदर्शिता के साथ करिए, वरना जो पेनल्टी आपके ऊपर लगेगी वो पेनल्टी अगर नौकरी में है, सरकारी नौकरी में है तो वहां अलग लगेगी। प्राइवेट सेक्टर में है तो संभव है नौकरी से हाथ धोना पड़े या कोई अलग परेशानी, और घर में जो पेनल्टी लगेगी वो आपको घर से ही दूर कर देगा। तो बहुत सोच समझ करके निर्णय लेना है, कदम उठाना है। अब इस गोचर काल के दौरान एक चीज गौर करिए, तो राहु आपके द्वितीय भाव में होंगे और षष्ठ में देव गुरु बृहस्पति हैं। ऋण से मुक्ति पाने के लिए अगर प्रयत्नशील है तो काम बनेगा, और बैंक से लोन लेने के लिए प्रयत्नशील है तो भी काम बनेगा। यह आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। कार्यक्षेत्र में थोड़ा उठापटक परेशानियां रहेंगी, पर घबराइए मत। अब देखिए कि कहीं आपको राहु की दशा या अंतरदशा तो नहीं चल रही है। अगर राहु की दशा अंतरदशा चल रही है, राहु कारक है आपकी कुंडली में, तो धन के मामले में थोड़ा उलझा देंगे, कारक होने के बावजूद, लेकिन सिखाएंगे, थोड़ा उलझाएंगे, सिखाएंगे और फिर धन देंगे। और अगर राहु शुभ नहीं है, पीड़ित अवस्था में है या कहीं से भी आपको कष्ट दे रहे हैं, तो पहले लोभ देंगे। पहले तो आप 2 लगाएं 4 दिखाएंगे, 4 लगाएं 8 दिखाएंगे, और लोभ के चक्कर में ही आपका सारा जमा जमाया, यहां तक कि पैतृक भी
आपके हाथ से बाहर निकाल देंगे। तो बहुत सोच समझ करके और सजग होकर के ही कहीं पैसा कमाने के चक्कर में पड़ना है। अशुभ राहु परिवार से दूरी और धन का अपव्यय, वाणी से विवाद उत्पन्न कराएंगे, तो थोड़ा सजग और सचेत रहना होगा। क्या करना है उपाय के तौर पर? तो हर शनिवार को काला तिल और गुड़ का दान करना है। ओम ह्राम ह्रीम भ्रौम सह राहवे नमः इस मंत्र का जप, और सूर्यास्त के बाद प्रयत्न करिए खाना मत खाइए। अब मैं जानता हूं आप मानेंगे तो नहीं, पर सादा विशेष रूप से भोजन जो करिए, सात्विक करिए, ये बहुत जरूरी है, ताकि आपके लिए राहु की जो ऊर्जा है वो संतुलित रहे। कुल मिलाकर के मकर के जातकों के लिए पुनः एक बार अंत में कहना चाहता हूं, यह गोचर ठीक है, खराब नहीं है, फायदा भी आपको मिलेगा। खान पान नियंत्रित रखिएगा। बाकी खान पान अगर आपका नियंत्रित रहा, वाणी याद रखिएगा, इस पूरे गोचर का जो बेस है वो आपका मुंह है, ये बेस ही मुंह है। तो मुंह पर नियंत्रण कर लीजिए, खान पान से लेकर के बोलने तक, बस चिंता की कोई आवश्यकता नहीं, और जो उपाय बताया उसे कर लीजिएगा। कुंभ के जातकों के लिए राहु का यह गोचर आपकी राशि से राशि पर ही होने जा रहा है। यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बता रहा हूं, लेकिन आपको अपने लग्न के आधार पर भी देखना है। और अगर आप राजनीति से जुड़े हुए हैं तो आपको अपने नाम राशि के आधार पर भी इस राशिफल को देख लेना चाहिए। 3 राशिफल आपको देखना चाहिए, बाकियों को 2। क्या आजकल आप हाल के कुछ दिनों में उलझन महसूस कर रहे हैं? खुद से कई सवाल कर रहे हैं, मैं क्यों कर रहा हूं, क्या है? आप अपनी पहचान को लेकर के आजकल जूझने तो नहीं लगे हैं? अपने उद्देश्य को लेकर के तरह तरह के प्रश्न आपके मन में तो उत्पन्न नहीं होने लगे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ कंफ्यूजन की स्थिति है, कुछ धुंधला सा तो नहीं हो रहा? यह हो सकता है राहु का प्रभाव है। 18 मई 2025 से राहु आपकी राशि पर गोचर करने जा रहे हैं। राशि प्रथम भाव, यह आपके स्वभाव को, आपके रूप, आपके व्यवहार, आपके शरीर, आपकी आत्मा, धारणा, निर्णय सबसे जुड़ा हुआ है। राहु आपकी राशि पर गोचर करते हुए स्व पर प्रश्न उठाने के लिए बाध्य करेंगे। स्वतः पर, स्वयं पर व्यक्ति प्रश्न उठाने लगता है, जीवन का एक नया परिचय ढूंढने लगता है। राहु की यहां से 5वीं दृष्टि संतान भाव पर होगी। पंचम भाव से प्रेम का भी विचार करते हैं तो संबंधों में उलझन, संतान को लेकर के चिंता, और कहीं ना कहीं एक भटकाव की स्थिति विद्यार्थियों के लिए दिखाई पड़ रही है। सप्तम पर दृष्टि के कारण विवाह संबंधों में भ्रम, अलगाव और विवाहेतर संबंध, यानी कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन असंतुलित होगा। नवम पर दृष्टि से हालांकि पॉपुलैरिटी इत्यादि तो मिलेगी, फायदा भी मिलेगा, लेकिन लालच में पड़कर के आप मुसीबत में भी पड़ेंगे। पिता के साथ अनबन मतभेद की संभावना है। प्रथम भाव यह आपके स्वयं का भाव है, आपकी छवि, आपकी चेतना, यह भाव सब कुछ तो ही दर्शाता है। यह आपका स्वभाव है, आपके शरीर, आपकी पहचान, लोग आपको कैसे, किस नजरिए से देखते हैं, यह बताता है। कैसे आप खुद को समझते हैं, कितना महत्व आप खुद को देते हैं, यह सब लग्न से पता चलता है। और जब राहु यहां पर हो तो सीधी सी बात है, बिना भ्रम के कैसे कुछ हो सकता है? सो जातक आत्मसंदेह, खुद पर संदेह करने लगेगा। जो सुंदर है आजकल, लड़कियों के लिए भी नहीं कहूंगा, बुरा मान जाएंगे, दोनों के लिए कहना चाहता हूं, उनको और थोड़ा भ्रम हो जाएगा। जो कम है थोड़ा और ज्यादा उनको लगने लगेगा कि मैं कैसी दिख रही हूं या कैसा दिख रहा हूं। तो यह आत्मसंदेह की ओर आपको ले जाएंगे, छवि में अपने परिवर्तन करने के लिए उकसाएंगे, कुछ ऐसे नहीं ऐसे करो, नए व्यक्तित्व के निर्माण की ओर ले जाएंगे। मेरी राय है राहु ऐसा नहीं चाहते। राहु ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते कि वो नए व्यक्तित्व का निर्माण आईने में देख करके पता चले। नए व्यक्तित्व का निर्माण लोगों की आंखों का जो आईना है उसमें देख करके पता चले। सामान्य आईने में आपका व्यक्तित्व न दिखे, बल्कि वो व्यक्तित्व जिसको राहु बदलना चाहते हैं वो लोगों की आंखों में दिखना चाहिए, सम्मान वाला। याद रखिए, राहु वो आईना है जो केवल सुंदरता की बात कभी नहीं करता, वो सच्चाई को उजागर करना चाहता है। याद रखिएगा, ये भ्रम है। भ्रम हमेशा वैसे तो झूठ ही होता है, क्योंकि भ्रम तो भ्रम ही है, पर याद रखिए कि ये शनि की राशि में मूल त्रिकोण राशि में है, और शनिदेव की राशि है तो न्यायाधीश की राशि है। यहां राहु जो स्वभाव उत्पन्न करेगा वो इसी की ओर इशारा कर रहा है कि आपको अपने ईमानदारी के साथ, जो आप हैं उसके साथ, अच्छा बुरा जैसे हैं आप उसी के साथ आपको न्याय करना है, अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना है। स्वयं के प्रति अलग तभी आप महसूस करेंगे जब आप दूसरों के प्रति एक सम्मानित व्यवहार करें। अगर स्वयं की पहचान बनाना चाहते हैं इस गोचर काल के दौरान, तो दूसरों के पहचान का सम्मान करें। केवल बात पहनावे और कपड़े रख रखाव से बात नहीं बनने वाली है। आपका दृष्टिकोण बहुत मायने रखेगा। आप स्वयं से संतुष्ट तभी हो सकेंगे जब आप बाहर से भी संतुष्ट हो, सबका सम्मान करें। और वैसे देखा जाए तो अंदर से संतुष्ट हो तो बाहर से भी व्यक्ति संतुष्ट हो जाता है, लेकिन प्रयत्नतः आपको बाहर से भी संतुष्ट होना होगा। बार बार मैं कैसा दिख रहा हूं इस चक्कर मत पड़िए।
ये सवाल आपके मन में ना उठाइए, आत्मविश्वास रखिए, आप अच्छे दिख रहे हैं। बस निर्णय क्षमता पर काम करिए, राहु परीक्षा यहीं से लेंगे। बहुत कुछ करना, बनना, दिखाना और साबित करना होगा इस गोचर काल के दौरान। यह यात्रा है, शनि के राशि में गोचर कर रहे यह राहु आपके लिए एक तरह से उपदेशक के रूप में है, मार्गदर्शक के रूप में होंगे। आपके आत्मविश्वास को जगाएंगे नहीं, एक हद तक झंझोड़ेंगे, आपको जागृत करेंगे। हो सकता है इस झंझोड़ने और जागृत करने में आप भीतर ही भीतर द्वंद्व में फंस जाएं, आपको भीतर कुछ टूटता हुआ सा महसूस हो, लेकिन याद रखिए यहीं से तो कहानी शुरू होती है, यहीं से तो सब कुछ होता है, जहां आपकी सार्वजनिक जो छवि है वो चमक कर निखरेगी, बाहर आएगी। लोगों के, जैसा मैंने कहा, वो आईना घर वाला नहीं, लोगों की आंखों में दिखना चाहिए आपका, आपके प्रति सम्मान। लोग आपको रहस्यमय न माने, आकर्षक केवल चेहरे से न माने, आपके काम, आपके स्वभाव, आपकी सोच से आपको आकर्षक माने। करियर के क्षेत्र में देखा जाए तो यह गोचर बढ़िया है। आप ब्रांड बनकर के उभरेंगे, नया नाम कमाएंगे, और जो लोग यूट्यूब इत्यादि से जुड़े हुए हैं तो उनको ब्रांडिंग का मौका मिलेगा। जो मीडिया जगत से जुड़े हुए हैं उनको ब्रांडिंग का मौका मिलेगा। डिजिटल जो दुनिया है, डिजिटल दुनिया में आपकी छवि निखर कर बाहर आ सकती है। हो सकता है ये भ्रम ही है, लेकिन निखर करके बाहर आ सकती है। आप उस क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। राहु के प्रभाव से आपका जो प्रेजेंटेशन है वो बड़ा अद्भुत होगा, पर यह ध्यान फिर से रखना है कि ऐसा कोई कार्य नहीं करना जिससे आपको लोग फेक समझें। गुरु की दृष्टि आपके लग्नगत राहु पर है, सो मैं जानता हूं कि आप ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जिससे लोगों की नजरों में आप गिरे, लोग आपको फेक समझें। बस सही निर्णय आपको लेना है। राहु का गोचर बहुत अच्छा हो सकता है आपके लिए। हालांकि मैं बता दूं, 7.5 की आखिरी ढैया है आपके लिए। लग्नगत राहु की दृष्टि सप्तम भाव पर होने के चलते दांपत्य जीवन में कलह और मतभेद की स्थिति उत्पन्न होगी। जीवन साथी से दूरी, मनोवैज्ञानिक टकराव, और कहीं ना कहीं आप खुद के अंदर बदलाव करने पर लगे हुए हैं, फलतः रिश्ते में भी दूरी आएगी, क्योंकि खुद के बदलाव के चक्कर में कई बार आप अपनों से दूर हो जाएंगे। रिश्तों में एक असुरक्षा की स्थिति उत्पन्न होगी। जो लोग अविवाहित हैं उन्हें भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोग उनके संपर्क में आएंगे जिनके साथ बड़ी दूरी तक नहीं जाया जा सकता। राहु का आपके व्यक्तित्व से संबंध बनाना, थोड़ी थकान, स्किन से संबंधित परेशानी, फेफड़े से संबंधित, हार्मोन से संबंधित मानसिक स्वास्थ्य पर असर डालेंगे। बार बार थकावट, बेचैनी, असंतोष की भावना मन में बेचैन उत्पन्न करेंगे। योग, मौन और एकांतवास से राहु को आप संतुलित कर सकते हैं और इस गोचर का फायदा भी उठा सकते हैं। प्रिय दर्शकों, राहु जो कि आपकी राशि पर गोचर करने जा रहे हैं, सामान्य शब्दों में कहूं तो आपको यह बहुत ऊंचा उठा सकते हैं, बहुत ऊंचा। राहु को चंद्र राशि के दृष्टिकोण से लग्न में अगर देखा जाए तो बहुत श्रेष्ठ नहीं कहा गया है, लेकिन मैंने प्रारंभ में ही कहा यह कुंभ राशि है। राहु इस राशि को भी अपनी राशि ही मानते हैं। फलतः इस राशि में राहु का गोचर और ऊपर से गुरु की दृष्टि से दृष्ट, यह कोई आम घटना नहीं है। यह आपके लिए एक बहुत ही श्रेष्ठ समय है। जरा गोचर कुंडली को समझने का प्रयत्न करिए। शनि इस समय आपकी राशि से दूसरे में संचरण कर रहे हैं। दूसरा भाव आपकी वाणी का है। निसंदेह आपकी वाणी में थोड़ी कड़वाहट हो सकती है, लेकिन देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि लग्नगत राहु पर पड़ने के कारण आप जब बोले, सोच समझ करके बोले, तो कड़वा भी बोलेंगे तो लोगों को उसमें सत्यता दिखाई पड़ेगी। कुल मिलाकर के खेल आपकी सोच, आपकी मैनेजमेंट का है। राहु की दृष्टि पंचम पर होने के चलते प्रेम संबंध में थोड़ी परेशानी आएगी, क्योंकि याद रखिएगा राहु की दृष्टि विच्छेदात्मक होती है। जैसे गुरु किसी बुरे भाव में भी बैठे हो तो उनकी जो दृष्टि है वो अमृतमयी है, लेकिन राहु के साथ ऐसा नहीं है। राहु की दृष्टि विच्छेदात्मक ही है। तो कुल मिलाकर के देखें तो यह गोचर आपके लिए बढ़िया है। अब अगर आपकी कुंडली में अगर राहु की दशा इत्यादि चल रही है, अंतरदशा चल रही है और राहु अच्छी स्थिति में है, तो यह आपके लिए विशेष श्रेष्ठ प्रभाव देने वाले हैं। यूं समझ लीजिए कि आपको पूर्ण परिवर्तन की ओर ले जाएंगे। जैसे आपकी कोई पुरानी छवि टूटेगी, समाज में नई पहचान आपकी बनने वाली है। इस गोचर काल के दौरान आप भावनात्मक रूप से थोड़े मजबूत सिद्ध होंगे, मजबूती आपके अंदर आएगी। अगर राहु मजबूत स्थिति में है तो समाज में आपकी पहचान अलग बनेगी, एक ब्रांड के रूप में उभर करके आप निखरेंगे, बाहर निकलेंगे। अब अगर कहीं शनि राहु कमजोर भी है, पीड़ित अवस्था में है, आपकी कुंडली के लिए वो कारक नहीं है, तो उस अवस्था में एक मति भ्रम की स्थिति,
बार बार गलत निर्णय हो जाना, गलत लोगों पर विश्वास होना, जीवन साथी की बात को काटकर आप बाकी दुनिया भर के सभी लोगों की बात को सुनेंगे। क्या करें? तो शनिवार के दिन पीपल के नीचे सरसों तेल का दिया जलाना है आपको। ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः इस मंत्र का जप करना है और सूर्योदय के पहले आपको उठना है। हफ्ते में कम से कम एक दिन ऑफलाइन रहने का प्रयत्न करिए, इससे राहु का भ्रम छटेगा। मोबाइल से थोड़ी दूरी बनाने का एक बार प्रयत्न करिए, इससे राहु का जो भ्रामक प्रभाव है आपके ऊपर वो छटेगा। तो ये उपाय करिए और इस गोचर का भरपूर आनंद लीजिए। और आखिरी राशि मीन की बात कर लेते हैं। यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं। साथ ही साथ लग्न के आधार पर भी आप इस राशिफल को देखिए। और अगर आप राजनीति से जुड़े हुए हैं, कोई पब्लिक फिगर इत्यादि हैं, आप विशेष करके राजनीति से जुड़े हुए हैं, तो आपको इस गोचर को अपने नाम राशि के आधार पर भी देखना चाहिए। क्या आपको हाल ही में ऐसा महसूस हो रहा है कि आप दुनिया से थोड़े कटे कटे से हो रहे हैं? साढ़े साथी के चलते नहीं, और भी कारण हो सकता है। क्या आपको लग रहा है कि नींद, ध्यान, मानसिक शांति अब पहले जैसी आपको नहीं मिल रही है? यह संभवतः 18 मई वाला खेल चल रहा है। 2025 राहु बदल रहे हैं और ये उन्हीं का प्रभाव है, 12वें का प्रभाव। ये आपके जीवन में परिवर्तन लाने जा रहे हैं। कुंडली का 12वां भाव, चंद्र कुंडली का 12वां भाव, सब कुछ समाप्त नहीं होने जा रहा, परिवर्तित होने जा रहा है। ये त्याग आपके अस्तित्व को बदलने की बात कर रहे हैं। 12वां भाव, खर्च, त्याग, परोपकार, विदेश, शत्रु पीछे से वार करे, इसका विचार 12वें से होता है। मोक्ष का विचार 12वें से होता है। राहु का आपकी राशि से 12वें में गोचर करना, समझ लीजिए कि वहां पर आपको ले आएगा जहां दुनिया की आवाज धीमी हो जाती है, आप आत्मा की आवाज तक पहुंचने लगते हैं। ये मोक्ष का भाव है। दुनियादारी से ये काटने लगते हैं, आपको अलग करने लगते हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि मुख्यतः ये काम केतु करते हैं, ये काम राहु का नहीं है, लेकिन चूंकि भाव वही है, तो भाव वही है तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव देखने को मिलेगा। राहु की दृष्टियों की अगर हम चर्चा करें तो यहां से राहु की जो पांचवी दृष्टि है वो चतुर्थ भाव पर होगी। ये मां से दूरी कराएगा, मां को चिंतित कराएगा, मां के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता और मां को बेचैनी परेशानी देगा। षष्ठ भाव पर गुप्त रोग, विरोधियों की चाल, विरोधी की चाल में आपको फंसाएगा, स्वास्थ्य में गड़बड़ी लाएगा, परेशानी लाएगा। और अष्टम भाव पर दृष्टि जीवन में अप्रत्याशित परिवर्तन, गूढ़ आकर्षण, अचानक बदलाव, ये सब कुछ देखने को मिलेगा। 12वां भाव ये त्याग, सेवा, आत्मा के विलय का भाव है। ये भाव विदेश यात्रा से जुड़ा हुआ है। प्रवास, अस्पताल, जेल, ध्यान स्थल, नींद, अवचेतन मन, छुपी आदतें और सबसे बड़ी बात आपके अहंकार से जुड़ा हुआ है। वैसे मूलतः यह भाव अहम का नहीं है, यह तो त्याग और पृथकता का है। अहंकार यहां नहीं हो सकता, लेकिन राहु अहंकार उत्पन्न कराते हैं, इसीलिए तो कोर्ट कचहरी का चक्कर भी करा देते हैं। जब राहु यहां से गोचर करना शुरू करते हैं तो व्यक्ति को कई बार जागरूक करते हैं, लेकिन अब जरा ध्यान से समझ लें तो पता नहीं चल पाता कि जागरूक कर रहे हैं कि बेहोश कर रहे हैं। एक बड़ी पतली महीन सी रेखा होती है जहां लोगों की नजर में आप जागरूक भी हो सकते हैं और बेहोश भी। बेहोश खुद की नजर में हो सकते हैं, आपको होश ही नहीं कि आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। कई बार आप बाहर कम अंदर ज्यादा हो जाते हैं और कई बार केवल और केवल बाहर हो जाते हैं, जिसमें कोर्ट कचहरी का चक्कर इत्यादि लगने लगता है। देखिए अच्छी बात क्या है कि 12वें के राहु पर गुरु की दृष्टि है, इसलिए मैं सारे प्रेडिक्शन ऐसे कर रहा हूं जैसे लग रहा है केतु की चर्चा कर रहा हूं। मानसिक स्थिति के दृष्टिकोण से देखें तो अकेलापन, आत्म साक्षात्कार की ओर राहु आपको प्रेरित करेंगे, ध्यान की ओर आपको ले जाएंगे। मानसिक रूप से थोड़ा थकावट आपको महसूस होगा, असहज आपको महसूस होगा, लेकिन कोई नहीं, खुद को आप जान भी सकेंगे। राहु अंतर्मुखी शक्तियों को सक्रिय कर देते हैं। विदेश जाने का प्रयत्न कर रहे हैं तो आपको सफलता दिलाएंगे। यह समय विदेश में बसने का है, यह समय विदेश जाने का है, नौकरी के लिए बाहर निकलने का है, स्वदेश छोड़कर बाहर जाने का है। बाहर ही सब कुछ है। मन का अकेलापन इत्यादि बाहर जाकर के और मजबूत होगा, वहां सफलता आपको मिलेगी। यात्रा कर सकते हैं। इस गोचर काल के दौरान आपको अचानक अवसर मिलेंगे। हालांकि खर्च हानि की स्थिति बनी रहेगी, साढ़े साथी की मध्य ढैया है, थोड़ी परेशानी तो रहेगी ही रहेगी। बिना प्लानिंग कोई कार्य न करिए। वित्तीय हानि प्रबलतः दिखाई पड़ रही है। निरर्थक व्यय, निरर्थक शॉपिंग इत्यादि से बचिए। पैसों का जो प्रवाह है वो नजर नहीं आएगा, नजर न आने वाले कारणों से भी पैसे के प्रवाह होंगे। स्वास्थ्य जरूरी है, कोर्ट कचहरी, विदेश या किसी और छुपे हुए कार्य पर जहां आपको मजबूरन खर्च करना ही पड़ेगा। याद रखिएगा, राहु आपके बजट को बिगाड़ देंगे।
राहु की दृष्टि षष्ठ भाव पर होगी और यहां इस गोचर काल के दौरान कुछ गुप्त शत्रु जागृत हो जाएंगे, कानूनी उलझनों में आपको डालेंगे, पीठ पीछे से नुकसान आपको करेंगे। ये सब आपके साथ कार्यक्षेत्र में, नौकरी पेशा है तो आपके साथ राजनीति वहां होगी। वो लोग सक्रिय हो जाएंगे जो कभी आपके सामने नहीं आते थे, अब वो पीछे से आपके वार करेंगे। यह राहु छुपी दुश्मनी को बाहर ले आएगा, अफवाहें उड़ाएगा आपके लिए पीछे। अफवाहों के कारण संभव है आपके मान सम्मान, आपकी छवि को हानि पहुंचे। पीठ पीछे आपके जो प्रतिद्वंदी हैं, प्लानिंग करेंगे, वो इस समय बहुत सक्रिय होंगे। किसी भी तरह के कानूनी दस्तावेज इत्यादि पर हस्ताक्षर करने से पहले हर तरह से उसको पढ़ लीजिए। और हां, याद रखिए, मेरी राय सबसे ज्यादा जरूरी इस मामले में है कि आप नौकरी में हैं, प्राइवेट सेक्टर हो, सरकारी नौकरी हो, जहां भी रहिए, इस बात का ख्याल रखिए आपके साथ राजनीति होगी। सो बड़ी सावधानी से समझिए चीजों को, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। याद रखिए, इस गोचर काल के दौरान दो ही चीजें होंगी, या तो आप अच्छा ग्रोथ कर जाएंगे, नहीं तो सबसे कट के आपका ध्यान अब केवल पूजा पाठ, ध्यान इत्यादि की ओर खींचेगा। दो ही बातें होंगी आपके साथ, या तो आप तीर्थ यात्रा में मन लगाने लगेंगे, गुरु एकांतवास की ओर जाएंगे, इसी में आपको शांति मिलेगी, अथवा इस गोचर काल के दौरान कई सारे बड़े निर्णय लेंगे, परिवर्तन करेंगे, स्वदेश से हो सकता है विदेश चले जाएंगे, वहां जाकर के आपको सफलता मिलेगी। इस गोचर काल के दौरान नींद की कमी आपको महसूस होगी। कुछ ऐसे रोग आपको इस दौरान हो सकते हैं जो पहले आपको नहीं हुए हो, घर में किसी को कभी ना हुआ हो। नींद की परेशानी सबसे ज्यादा रहने वाली है, डरावने सपने, थकावट का एहसास होगा। साथ ही साथ अनजाने कारण जैसे शरीर में कमजोरी, ऐंठन, दर्द, पीठ में, पैर में दर्द, आंखों की समस्या, तो कई तरह के स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियों को भी देखना होगा। एक और चीज है कि इस गोचर काल के दौरान अगर आपकी कुंडली में राहु की दशा इत्यादि चल रही है तो यह गोचर आपको परेशानी में डाल सकता है। देखिए, इस गोचर से सबसे ज्यादा जो खतरा जिसको है वो बच्चे हैं। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो उनकी शिक्षा को लेकर के आपको बहुत सजग और सचेत रहना होगा। उनके चाल चलन पर आपको बहुत ध्यान देना होगा। गलत आदत, गलत संगति में जाते बच्चों को साफ साफ देखा जा सकता है। विशेष करके घर में कोई बच्चा है, राहु की दशा चल रही है और वो मीन राशि का है, तो समझ लीजिए यह गोचर उसके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है। मैट्रिक इत्यादि की परीक्षा 10वीं की दे रहा है तो अच्छे नंबर उसके नहीं आने वाले हैं, राहु डिस्टर्ब कर देंगे। और बड़ी कक्षा का भी विद्यार्थी है तो एक बात ध्यान रखना होगा कि बच्चे कहेंगे कि मैं ये पढ़ाई नहीं करूंगा, अब इसको छोड़कर कहीं और जाना चाहता हूं, कुछ और करना चाहता हूं। कुछ बच्चे कहेंगे कि नहीं, मैं पढ़ाई छोड़ के खेलना चाहता हूं। कुछ बच्चे कहेंगे नहीं, मैं तो अपना बिजनेस करना चाहता हूं। बच्चों को लेकर के सबसे ज्यादा डर दिखाई पड़ रहा है। नौकरी व्यापार दोनों ही क्षेत्र में आ जाते हैं। नौकरी करने वालों को कार्यक्षेत्र में राजनीति से जूझना होगा। और व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक क्षेत्र में सफलता तो है, पैसे तो आएंगे, लेकिन कोई ना कोई परेशानी आएंगी, कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लग सकते हैं। तो उसको बहुत सजग और सचेत रहना होगा। याद रखिए, आंखें खुली रखनी होगी आपको। राहु का यह गोचर आपके लिए बेहद श्रेष्ठ नहीं कहा जा सकता, परेशानियों को देने वाला होगा, शारीरिक मानसिक हर तरह से उलझा देगा। अब याद रखिए, मैंने एक बात और भी कहा कि अगर राहु अच्छी स्थिति में है तो इस गोचर काल के दौरान फाइट करेंगे और अपने वर्तमान प्लेस से आप दूर हो जाएंगे। नौकरी में है तो ट्रांसफर हो जाएगा आपका, और ये परिवर्तन आपके लिए फिर बढ़िया है। अब जाहिर सी बात है, बढ़िया का यहां अगर मैं विश्लेषण बढ़िया का करूं तो क्या करूंगा, परिवर्तन से कई बार नए लोग मिलेंगे, नई चीजें होंगी, तो यहां जो टेंशन, कष्ट, परेशानी आपको हो सकती थी उससे आपका बचाव हो जाएगा। और बाकी अगर आपका ये सब नहीं होता तो लोगों से इतना क्षुब्ध होंगे, इतने नाराज और इतने दुखी होंगे कि बाहर की जगह आप भीतर की ओर भागेंगे। यह गोचर आपके धन की हानि कराने वाला है। फलतः एक अज्ञात भय, चिंता, आत्मग्लानि, अकेलापन आपके ऊपर हावी होने वाला है। कुल मिलाकर के इस गोचर को मैं सजग और सचेत रहने के दृष्टिकोण से ही आपके लिए फलादेश कर रहा हूं। यह गोचर बहुत अच्छा तो नहीं कहा जा सकता, नहीं बहुत आनंदमयी है, आप आनंद लीजिए, नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि 7.5 का भी दौर है। अब एक अच्छी चीज क्या है कि चौथे के गुरु हैं। इनसे एक ही उम्मीद है कि कम से कम आपके घर को बचा के रखेंगे, घर में कोई कलह, विशेष परेशानी इत्यादि उत्पन्न नहीं होने देंगे, और यह एक बहुत बड़ी उम्मीद है। गुरु से यह उम्मीद हम कर सकते हैं। तो गुरु से जो सुरक्षा आपको मिल रही है, यानी कई बार क्या होता है कि हम बाहर से तो लड़ लेंगे, घर से बस थोड़े मजबूत रहें, घर हमारा साथ दे। हम हर व्यक्ति यही सोचता है कि हम बाहर से तो फिर भी फाइट कर लेंगे, घर हमारा साथ दे, तो घर से आपको सहयोग मिलेगा। और एक और बात, 12वें का राहु गुरु से दृष्ट है, अतः जब जब आप गलत मार्ग पर जाने की तैयारी में होंगे, गुरु आपको सायरन बजाएंगे जरूर, घंटी बजाएंगे जरूर। अब कितना आप सजग और कितना सचेत होते हैं, यह आपकी कुंडली की दशा, बाकी की ग्रह स्थितियों पर निर्भर करेगा। गुरुवार के दिन और शनिवार के दिन किसी अस्पताल में चुपचाप जाइए, वहां दवा, फल इत्यादि का दान करिए, राम राघवे नमः मंत्र का जप करिए, और साथ ही साथ रात्रि में शांत स्वर में
मन को शांत करते हुए, भावनाओं को एकाग्र करते हुए बस प्रार्थना करिए कि वो सही दिशा राहु आपको दे, गलत दिशा में न ले जाए। गणेश जी की आराधना करिए, यही राहु की सच्ची साधना है। इसी से आप इस गोचर काल में बचे रहेंगे, सुरक्षा आपको मिलेगी। तो प्रिय दर्शकों, ये था राहु गोचर का प्रभाव। आज हमारी चर्चा पूरी हुई। मेष से लेकर के मीन लग्न और राशि के जातकों के लिए, सबके लिए हमने राहु के इस गोचर को भली भांति जाना। आज के लिए बस इतना ही। आने वाले दिनों में चूंकि समय आगे का निकल जाएगा, लेकिन केतु की भी चर्चा होगी, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।